नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ARS ड्रीम केयर में। दोस्तों, सबसे पहले मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगी जो भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। हे संत कबीर के भक्तगण, आज हम कबीर साहब के दोहों के माध्यम से जानेंगे कि प्रेम का महत्व हमारे जीवन में कितना होता है और कैसा प्रेम इंसान के जीवन में कल्याणकारी साबित होता है, और साथ ही साथ जानेंगे कि किस तरह का प्रेम हमारे जीवन को ही बर्बाद कर देता है। दोनों तरह के प्रेम के फर्क को जानने के लिए आप सभी वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल ARS ड्रीम केयर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को देखकर लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप संत कबीर के सच्चे भक्त होंगे तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कबीर साहब जी का पहला दोहा है, प्रेम तो ऐसा कीजिए जैसे चांद चकोर, घींच टूट भूमि में गिरे चितवे वाही ओर। अर्थात कबीर साहब जी कहते हैं कि प्रेम किसी से ऐसे करनी चाहिए जैसा कि चकोर पक्षी चांद से करता है। वह चांद के इंतजार में चांद को देखते ही रहता है, चाहे उसकी गर्दन टूटकर भी क्यों न गिर जाए, तभी भी उसकी आंखें चांद को ही निहारती रहती हैं। चकोर और चांद की तरह ही भक्त और भगवान का भी प्रेम होता है। एक भक्त भगवान की तस्वीर को अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देता है, क्योंकि एक भक्त के हृदय में भगवान के प्रति अटूट प्रेम बना हुआ रहता है। कबीर साहब जी का दूसरा दोहा है, प्रेम सा नशा दूजा न कोई इस संसार में, निर्भय होए जग में वो जो पड़े प्यार में। अर्थात कबीर साहब जी इस दोहे के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि प्रेम एक ऐसा नशा है जो उतरने से भी नहीं उतरता है। प्रेम का नशा जिस व्यक्ति को लग जाता है वह व्यक्ति इस संसार में किसी भी व्यक्ति से न डरता है और न शर्माता है। वह जिससे प्रेम करता है वही उसके लिए सब कुछ बन जाता है। जैसे मीराबाई भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में पागल हो गई थी और वह इस प्रकार का प्रेम कर बैठी थी कि उन्हें इस संसार में भगवान श्री कृष्ण के अलावा कोई नहीं दिखता था। उन्हें लोक लज्जा का भी भय नहीं था। मीराबाई भगवान के प्रेम के नशा में इस तरह डूब गई थी कि उन्हें विष का प्याला भी अमृत ही लगता था और वह अमृत समझकर विष का प्याला भी पी गई थी। मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण से जैसा प्रेम किया था, अगर वैसा प्रेम कोई इंसान भगवान से करे तो उसका जीवन मंगलमय हो जाएगा और वह मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। कबीर साहब का तीसरा दोहा है, अंधा प्रेमी अक्ल से काम नहीं कुछ ले, प्रेम नशे में गद्दी भी परी दिखाई देव। अर्थात कबीर साहब जी इस दोहे के माध्यम से मनुष्यों के उस प्रेम के बारे में कह रहे हैं कि जो व्यक्ति प्रेम के नशे में इस तरह डूब जाते हैं कि उन्हें कोई भी बदसूरत लड़की भी परी ही दिखाई देती है, यानी कि कोई भी गद्दी उन्हें परी ही दिखाई देती है। और ऐसा मनुष्य अपना कोई भी काम अक्ल से नहीं कर पाता है और सब काम खराब ही कर लेता है। साहब जी कहते हैं कि मनुष्यों को ऐसा प्रेम शोभा नहीं देता जो मनुष्य कोई भी काम अपना
खराब ही कर ले, वह नुकसान ही पहुंचा ले। प्रेम ऐसा होना चाहिए जिसमें अच्छे बुरे का फर्क भी हम समझ पाए। इसीलिए कबीर साहब जी ने इस दोहे के माध्यम से सबको ये बताना चाहते हैं कि प्रेम ऐसा नहीं करना चाहिए जिस प्रेम में गधी भी परी ही दिखाई दे। कबीर साहब जी का चौथा दोहा है, भाव एक चाहिए भेष अनेक बनाए, भावी घर में वास करे भावी वन में जाए। अर्थात कबीर साहब जी कहते हैं, हे मनुष्यों, प्रेम एक ऐसी अनोखी शक्ति है जिससे हम दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इसीलिए हृदय में हमेशा ईश्वर के प्रति एक प्रेम भाव होना चाहिए। चाहे कोई सा भी रूप धारण करो या कोई सा भी भेष बना लो, चाहे सांसारिक बंधनों में बंधकर गृहस्थ जीवन बिता रहे हो या फिर वन में जाकर के एकांत वैराग्य जीवन जी रहे हो, जीवन का कोई भी स्वरूप हो, वहां प्रेम भाव सदा एक सा ही बना होना चाहिए। ऐसा प्रेम जो हर स्थिति हर रूप में एक समान बना रहे, वो सिर्फ परम पिता परमेश्वर से ही स्थापित हो सकता है। अगर हमें परमात्मा का ज्ञान हो जाए तो हम क्रोध, घृणा, लालच, आशा, तृष्णा सब कुछ छोड़ देंगे और सबको प्रेम भाव की नजरों से ही देखेंगे, सबकी सेवा करेंगे, क्योंकि सभी मनुष्यों में हमें परमात्मा ही दिखाई देने लगेंगे। इसीलिए परम पिता परमेश्वर का ज्ञान होना अति आवश्यक है। साहब जी का चौथा दोहा है, कबीरा प्रेम न चखिया, चखिया न लिया साव, सूने घर का पाहुना ज्यों आया त्यों जाओ। अर्थात कबीर साहब जी इस दोहे के माध्यम से हमें यह बताना चाहते हैं कि इस दुनिया में जिस व्यक्ति ने प्रेम का स्वाद नहीं चखा है, उसने कुछ भी नहीं चखा। बिना प्रेम के इंसान उस अतिथि के समान होता है जो सूने निर्जन घर में जैसे आता है वैसे ही चला जाता है और वह कुछ प्राप्त नहीं कर पाता। हमें सबके साथ प्रेम करना चाहिए और प्रेम ही हमारे जीवन का आधार होना चाहिए। अगर मेरा ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल ARS ड्रीम केयर को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मेरा उत्साह बढ़ता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।